नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि झुकना कितना ज़रूरी होता है। हमारे वेद पुराण भी कहते हैं और ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि जो पहले शिष्य हुआ करते थे गुरुकुल के अंदर, वो अपने गुरु के पैर चरण स्पर्श किया करते थे। कुछ लोग कहते हैं मैं कहीं नहीं झुकता सिवाय ईश्वर के। चलो हम मानते हैं, बात सही है, आप कह रहे हो, मगर ईश्वर ने यहाँ पे भी तो आपके समझाने के लिए किसी को भेजा होगा। तो भगवान ने कहा है ना कि सबसे पहले, और मैं और तेरे गुरु अगर खड़े हैं तो आप सबसे पहले किसको नमस्कार करोगे या किसके चरण स्पर्श करोगे? क्योंकि सबसे पहले भगवान ने कहा गुरु के। अगर भगवान और गुरु खड़े हैं तो सबसे पहले गुरु के, और गुरुओं में गुरु और माँ बाप खड़े तो सबसे पहले माँ बापों के, क्योंकि भाई इनमें एक दूसरे की तुलना नहीं की जा सकती। जब हम पैदा हुए तो सबसे पहले हमने अपने माँ बापों को देखा। इस दुनिया के अंदर सबसे पहले गुरु कौन हुए? हमारे माँ बाप। उसके बाद गुरु कौन हुआ? भगवान का रास्ता दिखाने वाला हमारा गुरु, ठीक है, जो बाद में मिले। तो हमारे वेद पुराणों में ना, पहले देखिए, ये मैंने अभी पत्ते पे लिखा है, ये शायद आपको साफ साफ नज़र ना आए। ये देखिए, ये मैंने लिखा है, ये पत्ते पे मैंने एक स्लोगन लिखा है, और इस पत्ते पे मैंने स्लोगन एक अच्छा सा लिखा है, उसके बारे में भी बात करूँगा। कि कहते हैं कि झुकना नहीं है, मगर दोस्त कहते हैं प्यार से झुकाने वाला होना चाहिए। अगर हमें वहाँ से शिक्षा, ज्ञान और दुआएं अगर मिल रही हैं तो झुकने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि हमें प्यार से तो कोई भी झुका ले, अगर कोई गैर राजी चाहे तो हमारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता, ठीक है। तो कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। भाई अगर झुकने से अगर हमें कुछ लाभ हो रहा, अगर हमें शिक्षा मिल रही है तो भाई कोई परेशानी नहीं। हाँ, घमंडी के आगे मत झुको, मगर जहाँ से हमें एक शिक्षा प्राप्त हो रही है, दुआएं मिल रही हैं, तो उनके आगे झुक जाओ। हमारे हिंदू सनातन धर्म में एक परंपरा है कि हम माँ बापों के भी पैर स्पर्श करते हैं, चरण गुरु के भी करते हैं, अपने मेहमानों में भी जो बड़े होते हैं आदर सम्मान वाले उनके भी करते हैं, और कभी कभी तो हम उनके भी कर लेते हैं जिन्हें हम जानते नहीं, मगर बुजुर्ग उनके चेहरे से एक मासूमियत झलक रही है कि हाँ, इसके अंदर एक खुदा का, एक भगवान का एक थोड़ा सा नूर झलक रहा है। क्योंकि इंसान की अच्छाई और बुराई को चेहरे से भी महसूस हो जाती है इंसान के। तो एक मैंने स्लोगन लिखा है, हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं। तो भाई झुकने से कुछ नहीं हो रहा है, कि भगवान के आगे भी झुकना है। और अगर यहाँ पे हमारी ज़िंदगी अच्छी बन रही है और हम अपने गुरु माता पिता के आगे झुक रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप ये बताइए, ठीक है। तो भाई थोड़ा झुक लिया करो। दो पहलवान होते हैं भाई, एक ने एक तो ढहता है, और दो में लड़ाई हो रही है तो एक ने एक को तो भाई गम खानी पड़ेगी। तो जो व्यक्ति शांत रहते हैं वो बहुत आगे तक जीवन व्यतीत करते हैं और खुशी का जीवन व्यतीत करते हैं, आनंद लेते हैं। जो व्यक्ति अपने घमंड में आने के बाद सोचते हैं हम तो झुकेंगे ही नहीं, भाई वो अपनी ज़िंदगी का आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि उनके अंदर एक घमंड आ जाता है। हमारे गुरुजी ने भी कहा था कि बेटा अपनी ज़िंदगी में सीखने की कला सारी ज़िंदगी रखना, ठीक है, सीखने की कला सारी ज़िंदगी रखना, क्योंकि जब तक आपके अंदर सीखने की कला है, जब तक आप बच्चे हो, और जिस दिन आपने सीखने की कला ख़त्म कर दी, आपने सोच लिया मैं बड़ा हो गया, तो आपने की सीखने की कला ख़त्म हो गई। और जिस दिन सीखने की कला ख़त्म हो जाती है तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं घमंड पनप जाता है। तो हमें अपने अंदर घमंड नहीं पनपने देना, ठीक है। नमस्कार।